हेलो, मेरा नाम आदित्य पालक। मैं ट्रिपल आई टी सी सिटी से सी एस सी में बीटेक कर रहा हूँ। मेरी मेंस की एंट्री 4000 है और मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी चैप्टर 12, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है। ये क्लास 12 का चैप्टर 12 है और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई मेंस के। ये मीन्स लाइक मोस्टली अगर तुम देखोगे तो इस चैप्टर से ना काफी अच्छा वेटेज आता है हमारे जेई मेंस में। ठीक है। तो हम इसका एक बेसिक ओवरव्यू लेके चलते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे है लीनियर प्रोग्राम। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है ओवरव्यू में कि ये ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है। अ प्रॉब्लम विच सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है? जो हमारा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, मतलब एक प्रॉब्लम ऐसा है जो कि हमारा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू को सीक करे। सीक मतलब उसको ढूंढे। ठीक है। An optimization problem may involve maximization of profit, production, etc. और minimization of cost from available resources। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना, मतलब इस चैप्टर में हमें थोड़ा सा ग्राफ्स का बारे में नॉलेज होना चाहिए। और मीन्स मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन काफी अच्छा चैप्टर है। मीन्स अगर तुम इसको देखो तो एक एक तरीके से तुम इसको क्या बोलते हैं, आगे तुम्हारे अगर तुम सीएससी ले रहे हो तो इसको कोडिंग में भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है इस चैप्टर का। ठीक है। तो a linear programming problem deals with the optimization, maximization, minimization of a linear function। ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये तुम्हारे आगे बहुत काम आएगी। ठीक है। मीन्स आगे तुम अगर अपने इंजीनियरिंग लाइफ में बीटेक में जाओगे तो इस चीज का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन। ठीक है। लगभग हर जगह उस चीज का सवाल और ये सब पूछे जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है। Subject to the condition that the variables are non-negative and satisfy a set of linear inequalities called linear constants। ठीक है। ये सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ है एलपीपी का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। और एक एलपीपी है ना हमारा, वो स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो सारी चीजों के डेफिनेशन दिए हुए हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन डेफिनेशन दिया हुआ है कि लीनियर फंक्शन जेड अपना ए एक्स इक्वल्स टू बी, जेड इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में रहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, विच हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। इसी वैल्यू को या तो मैक्सिमाइज करते हैं मिनिमाइज करते हैं। ठीक है। डिसीजन वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव दैट इक्वल्स टू ax प्लस by, x एंड y आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। ये तुम्हारे जो ये x है और ये तुम्हारा जो y है ना, ये तुम्हारा डिसीजन वेरिएबल है। ठीक है। डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है। और फिर अभी यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या है तुम्हारा, लीनियर इनइक्वालिटीज और रेस्ट्रिक्शन ऑन एलपीपी आर कॉल्ड कांस्टेंट। अब तो हम लोग कांस्टेंट क्या हो सकता है? एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा या वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, या फिर हमारा एक्स जो है वो 8 से लेके 1 के बीच में रहे और वाई हमारा 2 से लेके -2 के बीच में रहे। ये हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है। मीन्स कॉन्स्टेंट तुम मतलब समझो लिमिट्स। ठीक है। हमारा लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। वो हमारा हो गया कॉन्स्टेंट। ठीक है। तो अब हम आते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है? कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द ऑल कांस्टेंट इंक्लूडिंग द नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऑफ एन एलपीपी इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन ऑफ द प्रॉब्लम। देखो उसमें हमारा नेगेटिव नहीं होता, बट मैंने यहाँ पे बस कांस्टेंट दिखाने के लिए कंसिडर किया। ठीक है। तो डोंट थिंक मच, मैंने उसमें बस कांस्टेंट दिखाने के लिए किया था, तो इट्स नॉट इंक्लूडेड इन दैट फिजिबल रीजन। और फिजिबल सॉल्यूशन point within and on the boundary of the feasible region for an LPP doesn't feasible solution। ठीक है। और हमारा फिर क्या हो गया कि इनफिजिबल, एनी पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड एन इनफिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है। तो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, एनी पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन दैट गिव्स ऑप्टिमल वैल्यू, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारा हमारे दो थ्योरम्स आते हैं एलपीपी में, तो हम उसको देखते हैं। थ्योरम वन हमारा बोलता है कि लेट आर बी द फिजिबल रीजन कन्वेक्स पॉलीगॉन फॉर एन एलपीपी एंड लेट जेड इक्वल्स टू ax plus by be the objective function when z has an optimal value maximum or minimum where x and y are subject to the constant described by the linear inequalities, the optimal value occur at the corner vertex of the feasible region। ठीक है। तो हमारे से देखो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, तो वो उसमें क्या होता है
एलपीपी में कि z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मान लो, ठीक है। when z has a optimal value, जब z का हमारा ऑप्टिमल वैल्यू आता है, z का ऑप्टिमल वैल्यू आता है, ठीक है, z का मतलब ऑप्टिमल वैल्यू आता है मैक्सिमम मिनिमम, तो इसका जो कॉन्स्टेंट होता है वो लीनियर इनइक्वालिटी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और वो जो वैल्यू जो होता है ना, वो हमारा कॉर्नर पॉइंट वर्टेक्स, लाइक तुम्हारा अगर कुछ ऐसा रीजन बना है, ठीक है, मतलब मान लो तो ऐसे ही दे रहे हैं, तो ये तुम्हारा मतलब बोल रहे हैं ये तुम्हारा फिजिबल रीजन होगा, ठीक है। फिर हम टू में देखो क्या बोल रहे हैं, लेट्स आर द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी एंड z इक्वल्स टू ax plus by the objective function if r is bounded, then the objective function z has both the maximum and minimum value of r and each of these occur at corner points of r, ठीक है। तो ये तो इजीली तुम समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि हमारे को सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड यूज हो रहा है, यहाँ पे देखो हमारा हो रहा है कॉर्नर पॉइंट मेथड फॉर सॉल्विंग एन एलपीपी। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड में तुम्हारा क्या होता है, पहला तो देखो फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी। पहला स्टेप क्या है, फाइंड फिजिबल रीजन ऑफ अ एलपीपी, ठीक है। एलपीपी का हमें फिजिबल रीजन निकालना है और डिटरमाइन इट्स कोऑर्डिनेट्स मतलब वर्टिसेस either by inspection or solving the two equations of the linear intersection at that point, ठीक है। सेकंड हमारे को बोले इवेलुएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एट ईच कॉर्नर, भाई ठीक है। ax plus by को हमें ईच कॉर्नर के लिए डिटरमाइन करना है। सिलेक्ट m and m be the denoted by the largest and smallest value of the set. When feasible region is bounded, m and m are respectively the maximum and minimum values. In the case feasible region unbounded, m is the maximum value of the set and the open half plane determined by the ax plus by greater than m has no point in common or the feasible other set has a no value maximum value। अगर तुम इस चीज को समझना चाहते हो तो तुम क्वेश्चन सॉल्व करके आराम से समझ सकते हो, ठीक है। मल्टीपल ऑप्टिमल पॉइंट्स, if two corner points of the feasible region are optimal solution at the same time both produce the uh, same maximum, सॉरी के तो हम लोग अब क्या करेंगे ना, हम अभी यहाँ पर मल्टीपल ऑप्टिमल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इफ टू कॉर्नर पॉइंट्स, देखो कल का ऑफ द फिजिबल रीजन आर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एट द सेम टाइम बोथ प्रोड्यूस द सेम मैक्सिमम और मिनिमम, then any point on the line segment joining those two points are also an optimal solution of the same type, ठीक है। तो ये तुम्हारा मतलब बेसिक चैप्टर का इंट्रो हुआ है। तो क्या करेंगे, हम इसका शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्व करेंगे और तुम ये एग्जांपल्स देख लेना, क्योंकि एग्जांपल्स देखोगे तब तुमको एक बनाने का तरीका समझ में आएगा, ठीक है। देखो ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बट ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इस सबसे इम्पोर्टेंटली तो इसको डिटरमाइन करो इस चीज से कि मेंस के जो चैप्टर होते हैं, मतलब मेंस में जो सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है ना, वो तुम्हारा मेंस में तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज को दोगे कि तुमको सब चीज आता है कि तुमको मार्क्स लाने हैं। मेंस में तुमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्क्स लाना, ठीक है। और तो ये सारे चैप्टर्स जो है ना तुम्हारा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो पहले चलो हम लोग चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर वन पे। उस चैप्टर में एक्सरसाइज को बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। 12.3 डॉट आंसर, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर वन पे, क्वेश्चन नंबर वन हमारा बोल रहा है लेट हमारे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल्स टू, हमारा जेड का वैल्यू क्या दिया है 11x+7y, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट 2x+y लेस देन इक्वल टू 6, हमारा कांस्टेंट है 2x+y लेस देन इक्वल टू 6, x लेस देन इक्वल टू 2 और फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ये सारे चीजों को हम कांस्टेंट को देखें और इसको हम प्लॉट करें, ठीक है। प्लॉट कैसे करोगे, तुम्हारे पास ये हो गया तुम्हारा ये क्या बोलते हैं ग्राफ, ठीक है। हमारे पॉइंट्स हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2x+5 = 6 तुम्हारा कोई लाइन होगा, मतलब हम इसको क्या करते हैं, इसको लाइन कंसिडर करते हैं। तो 2x+y = 6,
तो y इक्वल टू 6 - 2x, तो इसका m इक्वल टू -2 आ रहा है। तो स्लोप तुम्हारा तो -2 होगा, पर हमें तो पॉइंट्स निकालने से पहले तो y जीरो कब हो रहा है हमारा, x इक्वल टू 3 पे, तो x इक्वल टू 3 से, ठीक है, एक लाइन जाएगा। और हमारा x जीरो कब होगा, x जीरो होगा हमारा y इक्वल टू 6 पे, ठीक है, y इक्वल टू 6 पे हमारा x जीरो होगा। तो ये हमारा, ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो इसको एडजस्ट कर लेना मेरी राइटिंग से, ठीक है। एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो तुम्हारा एक्स लेस देन इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 तुम्हारा ये लाइन है, ठीक है। और तुम्हारा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इधर इधर हो गया। तो तुम्हारा जो फिजिबल रीजन आ रहा है वो तुम्हारा ये है, ठीक है। ये तुम्हारा फिजिबल रीजन है, देख रहा है, फिजिबल रीजन तुम्हारा, ये तुम्हारा फिजिबल रीजन है, यस। तो इस फिजिबल रीजन में क्या बोलते हैं, तुम्हारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन लाई करेगा, ठीक है। तो हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। तो एक्स इक्वल टू 2 इसमें जरा डालो, तो हमें इस पॉइंट का पता चलेगा, ठीक है, ये पॉइंट। तो एक्स इक्वल टू 2 डालो, क्योंकि ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है ना। तो हमारा एक्स इक्वल टू 2 पे हमारा वाई इक्वल टू 2 आ रहा है, एक्स इक्वल टू 2 पे तुम्हारा वाई इक्वल टू 2 आ रहा है। तो हमारा जो क्या बोलते हैं सॉल्यूशन, देखो क्या क्या आया हमारा। पहला हमारा आया, सॉरी, पहला हमारा आ रहा है 0,6, ठीक है। एक हमारा है 0,0, एक हमारा आ रहा है 2,2, और एक हमारा आ रहा है 2,0, ठीक है। तो इसको हम z के वैल्यूज में सबको डाल के देखते हैं। तो पहले का देखो, यहाँ से देखो, पॉइंट्स, तुम्हारे पॉइंट्स हो गए, और ये तुम्हारे वैल्यू हो गए z के, ठीक है। 0,6 में तुम अगर डालो तो तुम्हारा है 2x + y = 0, 2x + y - 6, ठीक है। शायद नहीं, सॉरी, 2x + y हम वैल्यू निकाले z को, सॉरी 11x + 7y, सॉरी सॉरी, गलती से मैंने बोल दिया। तो 11x + 7y, तो तुम्हारा z का वैल्यू इसमें आ रहा है 0,6 पे 42, ठीक है। 0,0 पे तुम्हारा क्या आ रहा है, 0, 2,2 पे क्या आ रहा है, 22 + 14, दैट इज 36, और तुम्हारा 2,0 पे क्या आ रहा है, 2,0 पे आ रहा है 22। तुम्हारा ये देखो मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू, तो तुम्हारा जो 0,6 वाला पॉइंट है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारा दे रहा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ z इज मैक्सिमम एट 0,6, ठीक है। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखो, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x + 4y, z इक्वल्स टू 3x + 4y, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दैट x + y <= 1, ठीक है, x > 0 और y > 0। अब इसको हम वापस से प्लॉट बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया 1, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी। तो तुम्हारा x + y = 1 है, मतलब कांस्टेंट वाइज देखो, x + y = 1 है, तो तुम्हारा एक तो ये इधर होगा, ठीक है, ये एक तुम्हारा ऐसे लाइन जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा फिजिबल रीजन, मतलब जो कांस्टेंट है उसमें फिजिबल रीजन तुम्हारा ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा फिजिबल रीजन है, ठीक है। तो तुम्हारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ से, वो कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, 0,1, 0,0 और 1,0। तो z का मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारा क्या आएगा, अगर हम देखें पॉइंट्स, तो z, ठीक है, ठीक है। तो 0,1, 1,0 और 0,0, तो यहाँ पे तो z का वैल्यू 0 आ रहा है इस केस में। 1,0 पे तुम्हारा वैल्यू 3 आ रहा है, और z इससे 4 आ रहा है। ये मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारा आ रहा है 0,1 पे, ठीक है। तो वापस से तुम्हारा ये हो गया, ये इजी सा क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। तो आते क्वेश्चन नंबर
3 पे। मैक्सिमाइज द फंक्शन z इक्वल टू 11x प्लस 7y, हमारा फिर वापस से z इक्वल टू 11x प्लस 7y है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट x लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। y तुम्हारा x लेस देन इक्वल टू 3 है, y लेस देन इक्वल टू 2 है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम वापस से ग्राफ बनाते हैं। 0 1 2 3 4 1 4, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिंपल है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, x लेस देन इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 तुम्हारा कौन सा लाइन है, मैं तुम्हारा क्या है, एक्स इक्वल टू 3 तुम्हारा ये है, ठीक है। और वाई इक्वल टू 2 तुम्हारा कौन सा है, वाई इक्वल टू 2 तुम्हारा ये है, ठीक है। ये तुम्हारा फिजिबल रीजन क्या आ रहा है, ये तुम्हारा फिजिबल रीजन है, ठीक है। ठीक है, तो तुम्हारे पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, देखो पहले तो ये है तुम्हारा 3,2, 3,0, 0,2, 0,0, हमारे 4 पॉइंट्स यहाँ आ गए। अब पॉइंट्स और जेड, ठीक है, की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम तो कहते हैं 0,0 पे, इस पे वाले 0 आ रही है, 0,2 पे, तो 11x प्लस 7y, तो तुम्हारा हो गया ये 14, ठीक है। 3,0 पे तुम्हारा 33, और 3,2 पे इसको ऐड करके 70, 47, मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है, 47, ठीक है। तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू जेड की 3,2 पे, ठीक है। अब आते हैं, सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा जेड है 13x - 15y, ठीक है। तुम्हारा जेड है 13x - 15y, ठीक है। और इसका जो कांस्टेंट है तुम्हारा वो है x + y < 2x - 3y + 6 greater than 0, x <= 0, y <= 0। तो पहला तुम्हारा जो लाइन आ रहा है वो तुम्हारा x + y = 7 है, और सेकंड तुम्हारा लाइन है 2x - 3y = -6। तो इसका तो हम लोग पहले एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, तो इसका 0,7 और 7,0 पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और इसका तुम देखोगे तो 2x - 3y, तो अगर हम y को 0 ले लेते हैं तो हमारा x = 3 आता है, तो मतलब y तुम्हारा 0 होगा, y = 0, हमारा सॉरी y = 0 होगा, तो x का वैल्यू तुम्हारा, और x का वैल्यू तुम्हारा -3 होगा यहाँ पे, ठीक है, -3,0, और 2x - 3 y = -6। तो x अगर हमारा 0 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। सॉरी, तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं, तो अगर थोड़ा सा प्लॉट करने में दिक्कत आ रही है तो कोई बाकी थोड़ा टाइम दो, अपने आप हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3। तो तुम्हारा जो लाइन है वो पहले तो ये इधर वाला एक होगा, -3 और 2,0 से पास होता हूँ, ठीक है। और एक तुम्हारा लाइन हो गया 7,0 से 0,7 तक पास होते हैं। और तुम्हारा लाइन जो है x <= 0, y <= 0, तुम्हारा ये सब है। तो तुम्हारे इस बार फिजिबल रीजन तुम्हारा आ रहा है ये वाला, ठीक है। ये तुम्हारा फिजिबल रीजन है इस बात का, ठीक है। तो इधर तुम देख सकते हो, ये पॉइंट को देखो, ये एक तुम्हारा पॉइंट है, तुम्हारा एक ये पॉइंट है, तुम्हारा एक ये पॉइंट है, और तुम्हारा एक ये पॉइंट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो, तो यहाँ पे तुम्हारा जो पॉइंट आ रहा है दोनों का इंटरसेक्शन का, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 3x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारा 5x =21 - 6 = 15, ठीक है। एक्स तुम्हारा 3 आ रहा है, ओके, एक्स तुम्हारा 3 आ रहा है, और वाई तुम्हारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम जगह कट रहे हैं, पर ठीक है। तो तुम्हारा ये पॉइंट आ रहा है
4,3, सॉरी 3,4। ठीक है। तुम्हारे ये आ रहा है 7,0, 0,0 और 0,2। ठीक है। तो तुम्हारे सारे पॉइंट सात हो गए और तुम इसको सॉल्व करोगे। ठीक है। पॉइंट्स और जेड की वैल्यू। ठीक है। 0,0, 0,2, 3,4 और 7,0। हमारा है जेड है 13x-15। ठीक है। तो पहले में तो जीरो जाएगा ही। ठीक है। सेकंड वाले का -30 आ रहा है। ठीक है। थर्ड वाले का तुम्हारा आ रहा है 39 - 60। 39 - 60 दैट इज इक्वल्स टू -21। ठीक है। और ये 0 तो 37 ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो क्या आ रहा है, मिनिमम वैल्यू जो तुम्हारा आ रहा है वो -30 आ रहा है। ठीक है। तो ये तुम्हारा मिनिमम वैल्यू है। ये तुम्हारा मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू जो तुम्हारा आ रहा है वो 0,2 पे आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3x प्लस 4y इन अ फिजिबल रीजन फॉर एलपीपी शोन इन द फिगर। ठीक है। क्वेश्चन तुम देख सकते हो। तो तुम्हारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करना है हमारा z, तो तुम्हें z की वैल्यू तुम्हारी 3x+4y है। ठीक है। और तुम्हारे लाइंस जो है x+2y को 76 और 2x+y इक्वल्स टू 104। ठीक है। ऐड कर लो इनको। x+y इक्वल्स टू 10476, 180/3 मतलब 60। ओके। और सब्सट्रैक्ट कर लो। तो x-y इक्वल्स टू कितना हो जाए, 76, 108, 28 का डिफरेंस। अब 2x इक्वल्स टू 88, x इक्वल्स टू 44 और y इक्वल्स टू 60। ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ से आ रहा है, x इक्वल्स टू 44, वाई इक्वल्स टू 60। ठीक है। तो हमारे को 3x+4y में मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है। तो पहला तो हमारा ये पॉइंट आ गया। इधर वाला पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा एक पॉइंट आ गया और एक 2x+y इक्वल्स टू 104 वाला। तो 2x, तो यहाँ पे तुम्हारा तो y का वैल्यू जीरो होता है, y का वैल्यू जीरो होगा। तो तुम्हारा 2x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू यहाँ से आएगा 52। ठीक है। 52 और y जीरो। ठीक है। और इधर इधर x जीरो होगा। और सॉरी, और इधर तुम ये 2x, x कुछ y है, तो y तुम्हारा y को 38 हो जाएगा और x इक्वल टू जीरो, y को 38। ठीक है। हमारे चारों पॉइंट्स आ गए, देखिए एक तो 0,0 होगा। ठीक है। सॉरी, एक सेकंड रुको। हाँ। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं वापस। ठीक। तो हमारे यहाँ पे चारों पॉइंट्स आ गए। तो वैल्यूज निकालते हैं, पॉइंट्स और z की वैल्यू। ठीक है। पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं 0,0। ठीक है। 0,38, 52,0 एंड 44,16। ठीक है। हमारा जेड है 3x+4y। तो यहाँ पे तो जीरो वैल्यू आएगा। फिर हमारा यहाँ पे 4 × 38 आएगा। ठीक है। दैट इज 76 एंड दैट इज 152। ठीक है। तो ये हमारा 152 आएगा और इक्वल्स टू 152। ठीक है। 52,0, तो ये हमारा 156 आएगा। और ये 44 × 3, दैट इज 132 एंड 16 × 4 is 64, दैट इज 196। ओके। ये 196 है। तो ये देखो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारे को इस वाले पॉइंट पर 44,16 पे। ठीक है। काफी लंबे क्वेश्चन है, इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। बट लाइक आई से कि सारे इस टाइप से क्वेश्चन है, तो ये जेई के लिए इम्पोर्टेंट, जेई में पूछे जाते हैं। पूरी जेई तो वो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है।
तुम बिना ग्राफ बनाए भी कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक आई विल शो वन क्वेश्चन इन दैट वे। देखो हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी दिया हुआ है, मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू 5x प्लस 7y, ठीक है। तो तुम्हारे को रीजन दिया हुआ, पॉइंट दिए बस, कुछ नहीं करना है तुमको इस बार। तुमको सिक्स क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। तुम्हारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, और जेड है, ठीक है। 3,4, 0,2, 0,0 और 7,0 पे वैल्यू चेक कर लेना है, ठीक है। तो तुम 7,0 पे देख रहे हो, तो तुम्हारा आ रहा है यहाँ पे 7,035, ठीक है। 0,0 पर जीरो, ठीक है। 3,4 पे तुम्हारा आ रहा है, सॉरी 0,2 पे तुम्हारा आ रहा है 14, और 3,4 पे आ रहा है तुम्हारा 43। तो ये तुम्हारा ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है, तुम्हारा मैक्सिमाइज हो गया दैट इक्वल्स टू 5 प्लस 7y। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन देखो, सेम सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है तुम्हारे सारे, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि visible lesion of LPP is shown in the figure 12.9, but the maximum value of z equals to 11 is to 7, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन तुम देख सकते हो, इसमें बोल रहा है कि तुम्हारे फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी जो है वो दिया हुआ फिगर में, और तुमको जेड की वैल्यू मैक्स करनी है। जेड को मैक्स करना है 11x में 7y को, ठीक है। तो दोनों तुम्हारे को क्या क्या लाइन्स के क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 9, ठीक है। दोनों को सॉल्व करते हैं, तो दोनों को सॉल्व करने का क्या आता है, y इक्वल्स टू 2, और अगर y 2 आ रहा है तो x हमारा 3 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारे को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक पॉइंट हो गया। और सेकंड तुम यहाँ पे देख सकते हो फिगर के थ्रू कि तुम्हारे वाई सेक्शन पे इंटरसेक्शन है, फिजिकल रीजन वहां पे आ रहा है। तो तुमको यहाँ पे तुम्हारे को एक्स की वैल्यू जीरो करनी है, तो पहले भी तुम्हारी वैल्यू वाई की 5 आ रही है, और सेकंड में वाई को 3 आ रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे एक्स 0, 0, तो तुम्हारे पॉइंट्स क्या हो गए इस बार, पॉइंट्स तुम्हारे हो गए 0,5, 0,3 और 3,2, 35, 21, 33 प्लस 2, दैट इज 33 प्लस 14 प्लस 47, ओके। तो तुम्हारे को इसमें क्या करना था, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू तुम्हारी 0,3 पे आ रही है, तो 21 आंसर है, मतलब 0,3 आंसर हो मिनिमम, ठीक है। और चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th नंबर पे। तुम्हारा मैक्सिमाइज वैल्यू आ रहा है तुम्हारा 4,3 से, ठीक है। सॉरी 3,2 से, 3,2 पे तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। 9 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 9 क्वेश्चन तुम जैसे देखो, उससे लिखा है फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी एज शोन इन द फिगर 12.10 पर फिगर है, और z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई एट ईच कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इफ इट्स एग्जिस्ट। तो तुम्हारे को एक चीज इंपॉर्टेंट है कि तो तुम्हारा फिजिबल रीजन है वो तुम्हारा इस एरिया के अंदर, एक सेकंड, हमारे को देखना है। तो हमारे को फिजिबल रीजन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख तो ये हमारा क्या है ना, कि ये हमारा अनबाउंडेड है, ठीक है। ये इनसाइड में फिजिबल रीजन नहीं है, बल्कि ये बाहर वाला पूरा एरिया अनबाउंडेड है। हमें यहाँ पे तो मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जेड का हमें मिनिमम वैल्यू निकालना 4x प्लस 5 का, ठीक है। 4x प्लस, तो तुम्हारा देखो लाइन कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहा है, x+2y=4, x+y=3। यहाँ से तुम्हारा y का वैल्यू 1 आ रहा है, x का वैल्यू तुम्हारा 2 होगा, तो ये पॉइंट तुम्हारा ए वाला पॉइंट होगा 2,1, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये आया। सेकंड पॉइंट तुम्हारा होगा कि x+y=3 में तुम्हारा x 0 हो जाए तो तुम्हारा y तुम्हारा 3 हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा आ रहा है 0,3। और इधर से देखो अगर तो x y तुम्हारा 0 हो रहा है, तो मतलब x=4, तो तुम्हारा एक और पॉइंट आ रहा है 4,0, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम मिनिमम वैल्यू चेक कर सकते हो जस्ट पे। तो पॉइंट्स तुम्हारे इधर है, कॉन्सेप्ट की वैल्यू इधर होता है, ठीक है।
एक दो तीन, चलो। और एक दो तीन, 2,1, 0,3 एंड 4,0, 16, सॉरी, ठीक है। और 0,3 एंड 2,1, so it will be 8 plus 9। ओके, मिनिमम वैल्यू तुम्हारी 0,3 पे आ रही है, जो कि होगी इधर वाली पॉइंट। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीबी इज शोन, डिटरमाइन द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ z इक्वल टू 2x प्लस x प्लस 2y। ठीक है, तुम्हारा सेट हो गया x प्लस y। ठीक है, और तुम्हारे पॉइंट्स जो है थोड़े से तो खराब तरीके के हैं, मतलब इसको हमको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा देखने के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट तुम्हारा जो आ रहा है वो आ रहा है 3,3 और 15,4। ठीक है, सेकेंड पॉइंट तुम्हारा आ रहा है 7/2, 3/4। ठीक है, थर्ड पॉइंट तुम्हारा आ रहा है 3/13 एंड 24/30। ठीक है, और 18/7 और 2/7। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। और यहाँ पे जेड की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जेड की वैल्यूज देखते हैं आगे। तो जेड की वैल्यूज हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला तो हमारा है 3/2, 50/4। अगर हम इसमें एक्स प्लस टू वाई में डालते हैं तो वो हमारा 15/2 बन जाएगा, एंड 3/2 प्लस 15/2 इक्वल्स टू 18, दैट इज 9। तो हमारा 9 आ रहा है। 7,2 एंड 3,4 तो वापस से सेम प्रोसीजर, 3,2 हो जाएगा विद 5। ओके, एंड नेक्स्ट पे तुम्हारा 3,13 एंड 24,13, तो हो जाएगा 48, 51,30। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 51,30 एंड 8,7 एंड 18,7 एंड 2,7, तो ये जगह तुम्हारा 22/7। 22/7 से 3.14 हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा 13, 13,32, मतलब ये 4 के आसपास होगा, 3.9 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है 22/7 आ रहा है, ये तुम्हारा मिनिमम वैल्यू है, और ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू इधर है। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अभी यहाँ पे देखो, ये जो हमने किया, अब उसको हम प्रैक्टिकल देते हैं कि लाइफ, रियल लाइफ में कैसे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, 11th क्वेश्चन चलता है कि a manufacturer of electronic circuit has a stock of 200 resistors। तुम्हारे पास रेजिस्टर्स 200 है। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स क्या है, ट्रांजिस्टर तुम्हारे पास 120 है, कैपेसिटर तुम्हारे पास 150 है, एंड इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड टू टाइप ऑफ सर्किट ए एंड बी। तुम्हारा टाइप है, टाइप ए, वो रिक्वायर करता है 20 रेजिस्टर्स, 10 ट्रांजिस्टर एंड 10 कैपेसिटर्स। ठीक है, टाइप बी तुम्हारा है, वो तुम्हारा करता है 10 रेजिस्टर्स, 20 ट्रांजिस्टर्स, 30 कैपेसिटर्स। ठीक है, if profit on type A circuit is rupees 15, profit on type B is rupees 60, formulate this problem into LPP so that the manufacturer can maximize profit। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसमें तुम इक्वेशन बना पा, टाइप ए का प्रॉफिट तुम्हारा 50 रुपीज और टाइप बी का प्रॉफिट तुम्हारा 60 रुपीज है। ठीक है, तो हमें यहाँ से प्रॉफिट का निकालना है। ठीक है, तो अपना जो नेट प्रॉफिट होगा, जो अपना मतलब जेड होगा, जो कि हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, वो क्या हो रहा होगा, ये इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो 50x + 60y। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स है उसको हम यूज करते हैं। तो 20 × x + 10 × y इज < 200। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, 2x + y < 20। ठीक है, तो ये अपना पहला कांस्टेंट बनाया। ठीक है, 10x + 20y
लेस देन इक्वल टू वन 120, सॉरी। तो वो तुम्हारा ये हो जाएगा x+2y लेस देन इक्वल टू 12। थर्ड अपना हो जाएगा 10x प्लस 30y लेस देन इक्वल टू 180। तो x+3y इक्वल टू x+3y लेस देन इक्वल टू 18, ठीक है। अब क्या है तुम्हारे वो पॉइंट से मिल गए। अब क्या करना है कि हमें मैक्सिमाइज करना है, तो मेरे को सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना होगा सारे ये जो इक्वेशन छोटे छोटे, ठीक है। तो 2x+y इक्वल टू 20, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10, 0 और 0, 20 है वैसा है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, एक्स की वैल्यू तुम्हारी 12 है और वाई की वैल्यू 12, 0 और 0, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारी 0, 6 एंड 18, 0, ठीक है। तो ये तुम्हारे कॉन्स्टेंट सेट का रेट, ठीक है। सॉरी, तो तुम्हारे तक ग्राफ बन रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो यहाँ पे तुम वैसे रिप्रेजेंटेशन ग्राफ बना रहे हैं। तो तुम अगर तुम यहाँ से तुम बस देखो, तो जो अपना एरिया अंडर एलपीपी आ रहा है वो तो तुम्हारा कौन सा होगा, एक तो तुम्हारा ये होगा 20, 0, 10, 0 वाला। तो 20, 0, 10, 0 तो ऐसे पास होगा, ठीक है। सेकंड तुम्हारा जो क्या बोलते हैं हमारा होगा लाइन, वो होगा हमारा इधर वाला क्या बोलते हैं 12, 0, 0, 6, ठीक है। 12, 0, 0, 6, 12, 0 और 0, 6, तो इधर कुछ ऐसा पास होगा, ठीक है। एंड थर्ड जो तुम्हारा लाइन होगा वो तुम्हारा होगा, अच्छा तो ये तुम्हारा थर्ड लाइन वापस से 0, 6 और 18, 0, तो तुम्हारा ये ऐसा होगा, ठीक है। मीन्स कुछ ये ऐसे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये दोनों 0, 6 में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ऊपर वाला लाइन कम है। जो फिजिबल रीजन होगा तुम्हारा ये तुम्हारा मीन्स किसके अंदर लाइट करेगा, 12, 0, 0, 6 के अंदर लाइट करने वाला है, ठीक है। तो तुम्हारे पॉइंट्स कौन कौन से होगा, 12, 0, 0, 6 और 0, 0, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे को जेड की वैल्यू 50x+60y को मैक्सिमाइज करना है। तो 50x+60y को मिनिमाइज करना है 50x+60y, ठीक है। तो तुम्हारे मैक्सिमम तुम्हारा तो 12, 0 को होगा। तो तुम्हारे 12, 0 में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जेड का, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो 12th नंबर क्वेश्चन अपना एक समूह में 4 में लगा देता हूँ, ठीक है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 12 से। काफी बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम होता है बट इजी है, मतलब समझ में आती है चीजें, ठीक है। A firm has to transfer 12,000 packages and using a large vans which can carry 200 packages each, a small and big can carry 80 packages each. Engaging large van is rupees 400 and each small van is rupees 200. Not more than 3,000 have to spent on the job, ठीक है। तो इतना जो यहाँ पे कांस्टेंट बन रहा है तुम यहाँ पे तुम देख सकते हो, शायद वो टू मतलब 1200 पैकेज है। तो हम लोग क्या करते हैं, लार्ज वन का 200x और स्मॉल वन का 80y, एक इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1200, ठीक है। और तुम्हारा जो z आ रहा है, z तुम्हारा आएगा 400x+200y, ठीक है। और इसका जो कांस्टेंट है आ, हमारे को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता है, हमारे को निकालना है मतलब मिनिमम का कॉस्ट। तो ये तुम्हारा एक ये कांस्टेंट आ रहा है जो कि हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो हमारा 20x+8y इक्वल टू
120 एंड 5x प्लस 2y इज 30। ठीक है, तो ये काफी अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं 5x प्लस 2y। और सेकंड कॉन्स्टेंट अपना जो है वहां पे आ रहा है 400x प्लस 200y तो भी लेस देन इक्वल टू 3000। ठीक है, तो 400x प्लस 300y प्लस 200y कुछ, तो ये अपना लगा 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू, हमने 200 कॉमन लिया तो अपने यहाँ पे ये 200 का ये किया और ये लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें 4x प्लस 2y बना देते हैं और वो 30 का बराबर हो जाएगा। तो हमारा एक्स इक्वल टू 0 को इंटरसेक्ट करना है तो हमारा वाई को सिर्फ 15 हो जाए। तो हम लोग को दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,15 आ रहा है। ठीक है, तो इसके रीजन में होगा और हमारा एक्स इक्वल टू 0, तो हमारे जो एक्स एक्सिस का वो होंगे वो और दो पॉइंट्स होंगे इसके। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहाँ पे हो रहा है, हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा 6,0 पे हो रहा है और इधर कहाँ पे हो रहा है 7.5,0 से। ठीक है, तो हमारे यहाँ से मैक्सिमम निकालते हैं। तो मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट क्या हो, मिनिमाइज द प्रॉफिट, तो मतलब मिनिमाइज द कॉस्ट, तो हमारा जेड का वैल्यू और यहाँ पे हमारा पॉइंट्स है। तो 6,0, ठीक है, 7.5,0, 6,0, 7.5,0 और 0,15। ठीक है, तो ये तुम्हारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हमारे को यहाँ से इसके वैल्यू डालनी है जो कि हमारी इक्वेशन है 400x प्लस 200y में। ठीक है, तो उसमें हमारी वैल्यू आती है यहाँ पे 2400 और इस केस में हमारी आती है 7.5 में 1533,000 एंड 0,15 में तुम्हारी आ रही है 15 into 200 3000। मिनिमम कॉस्ट हमारा इसमें आ रहा है, ये मिनिमम तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो 2400। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारा बोल रहा है कि अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स two types of screws A and B. All the screws have to be passed through a threading machine and a slotting machine. ठीक है, a box of type A screw requires 2 minutes of threading machine and 3 minutes of slotting machine. ठीक है, टाइप में तुम्हारा 2 मिनट ऑफ थ्रेडिंग मशीन और 3 मिनट ऑफ स्लॉटिंग। टाइप बी में 8 मिनट्स ऑफ थ्रेडिंग है एंड 2 मिनट्स ऑफ स्लॉटिंग। इन अ वीक मशीन इज अवेलेबल फॉर 60 आवर्स। ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो पहला तो हमारा इक्वेशन जो आ रहा है इक्वल 60 आवर्स। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहले आ रहा है कि प्रॉफिट का देखो भी क्या रेशियो। हाँ, तो हमारा क्या है कि कंपनी के प्रॉफिट्स ऑफ 100 रुपीज पर बॉक्स एंड टाइप ए स्क्रू 70 और टाइप बी स्क्रूज। ठीक है, फॉर्मेट द प्रॉब्लम एलपीवी एंड ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है। पहला जो तुम्हारा जो जेड का वैल्यू यहाँ से आ रहा है वो हमें प्रॉफिट्स को देख के बनाना पड़ता है। तो जेड का हमारा आ रहा है 100x प्लस 170y। ठीक है, इसको मिनिमाइज करना है हमें। ठीक है, तो जो तुम्हारे को यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है कि 2x प्लस जो तुम्हारा मतलब स्क्रू टाइप 1 मशीन और स्क्रू टाइप 2 मशीन का देखो, तो 2x प्लस 8y जो तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है वो लेस देन इक्वल टू 60 इंटू 60 आवर्स। ठीक है, 2x प्लस 8y शुड बी लेस देन इक्वल टू 60 आवर्स। ठीक है, और टू तुम्हारा सेकंड है 3x प्लस 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, तो इसको हम लोग को एलपीपी में सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन को तो 12x आ जाएगा। 10x इक्वल्स टू मतलब तुम्हारा 3 into 4 हो गया 240 180 एक्स इक्वल्स टू 18। ठीक है, 18 आवर्स यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर तो एक्स 18 आ रहा है तो तुम्हारा वाई तुम्हारा कितना हो जाएगा 18 वन 56 54 वाई इक्वल टू 6। ठीक है, सॉरी सॉरी, वाई इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से
अभी हम इसके आगे मतलब और पॉइंट्स देखेंगे। तो और पॉइंट्स हम देखते हैं। हमारा यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 18 और वाई इक्वल्स टू 3 पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। ठीक है। अब हम यहाँ पे से कांस्टेंट एलपीपी कांस्टेंट के थ्रू देखेंगे। इसमें हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे जीरो का हो रहा है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे जीरो होगा एंड वाई पे इधर जीरो होगा। ठीक है। यहाँ पे एक्स पे अगर हम जीरो कर रहे हैं इसको तो हमारा वाई की वैल्यू आ रही है 60/8 मीन्स 15/2, 7.0, ठीक है। और वाई पे जीरो कर रहे हैं तो एक्स होगा तुम्हारा 30 और इधर तुम्हारा हो जाएगा, अगर हम एक्स जीरो कर रहे हैं तो वाई को तो 0,30 एंड एक्स का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा एक्स का वैल्यू तुम्हारा इधर से हो जाएगा। वाई जीरो हो रहा है तुम्हारा तो एक्स का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 20,0। तो अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हम क्या करते हैं। देखो, एक्स में तुम्हारा मैक्सिमम 30 आ रहा है तो मतलब तुम्हारे जो पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे वो कंसिडरेशन में हमारे आएंगे। एक तो 18,3, 0,0 और तुम्हारा 0,7.5 एंड 20,0। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स और कंसिडरेशन में आएंगे। और यहाँ पे तुम बस इसमें वैल्यूज डालो 100x और 775 में सारे, और तुमको इसमें मैक्सिमम और मिनिमम आ रहा है तो हमें तो मिनिमम निकालना है ना। सॉरी, मैक्सिमम तो प्रॉफिट है तो मैक्सिमम निकालना है ना, तो ये तुम्हारा इजिली इधर से आ जाएगा। ठीक है। अह, चलो, 14 क्वेश्चन है, 14, 15। ओके। सो एक सेकंड अपना, बस एक सेकंड, एक काम है। अच्छा सुनो, मैं अभी ये यहाँ पे सेशन एंड कर रहा हूँ। इसके आगे के दो क्वेश्चंस लंबे लंबे हैं काफी, तो एंड लॉन्ग आंसर टाइप भी मैं नेक्स्ट क्लास में करवा लूंगा। और फिर सर हम लोग ये एमसीक्यू सारे करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखूँ, और थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे। आई एम एंडिंग द सेशन हियर। थैंक यू।